अगर मान लो ये वाला कानून इंडिया में आता है तो आप इसको सपोर्ट करोगे या इसका अपोज करोगे? बिल्कुल सही है, इस कानून को तो आना चाहिए। तो हम भी सपोर्ट करेंगे। मेरे हिसाब से तो सही है अगर ये रूल आ जाता है इंडिया में भी। इंडिया में क्या मतलब तो हर पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए सारा। 16 साल के बाद चलाने की फ्रीडम दे बच्चों को तो अच्छा रहेगा। बच्चों से पूछो कि उनके हिसाब से होना चाहिए ना होना सोशल मीडिया तो बंद ही कर दे, सही रहेगा। चाहिए। और अब बच्चे तो गलत चलेंगे। हमारी उनको तो फायदा है। मेरे हिसाब से तो ये रूल सही नहीं है। तो 16 साल के नीचे का कोई भी बच्चा अब YouTube, Instagram और Facebook पे अपनी आईडी नहीं बना सकता और ये वाला कानून लागू भी हो चुका है। घबराओ मत, ये इंडिया में नहीं हुआ है, ये फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में कानून पास हो चुका है। लेकिन इसके बारे में हमारी जो इंडियन सोसाइटी है और इंडियन पेरेंट्स जो हैं वो इस कानून को लेके क्या सोचते हैं, उनके इस चीज के बारे में क्या ओपिनियंस है, सीधा उनसे ही बात करके पता करते हैं। तो भैया जैसे आपको पता होगा कि आपको अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया ने ना एक नया कानून पास कर दिया कि जो अंडर 16 बच्चे होंगे ना वो सोशल मीडिया पे अपनी आईडी नहीं बना सकते। जैसे अगर उनको आईडी बनानी पड़ेगी अगर तो कंपनी प्रॉपर वेरिफिकेशन करेगी, उनको अपनी ऑफिशियल आईडी देनी पड़ेगी कि वाकई में आप 16 प्लस हो या नहीं। तो आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर मान लो ये वाला कानून इंडिया में आता है तो आप इसको मतलब सपोर्ट करोगे या इसका अपोज करोगे कि सही है कि या गलत है? ऐसा है, इस कानून को तो आना चाहिए इंडिया में बिल्कुल। माँ बाप को पता चलेगा कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या कर रहा है इससे। उसमें ये भी है कि अगर बाई चांस बच्चा इलीगली यूज कर रहा है ना तो पेरेंट्स को भी नोटिफिकेशन जाएगा कि आपके बच्चे ने इस ऐप पे आईडी बना रखी है तो ये वो ऐसे यूज कर रहा है। बिल्कुल सही है, होना ही चाहिए। तो बिल्कुल काम होने चाहिए। बिल्कुल आप इसको सपोर्ट करोगे प्रॉपर? बिल्कुल 100% सही है। आप सर आप क्या बोलना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल हम भी सपोर्ट करेंगे। भाई बच्चे को पता लगा बच्चे का क्या कर रहा है, क्या नहीं कर बच्चा रहा है। डरेगा भी ना, इससे क्या होगा, बच्चा डरेगा, कुछ गलत जाऊंगा तो पता चल जाएगा। माँ बाप को पता तो नहीं इससे चलता बहुत अच्छा क्या कर कानून रहा है। है, क्या अभी नहीं। क्या कुछ पता ही नहीं होता है, माँ बाप इतना समझदार नहीं है भाई, हिस्ट्री नहीं देख पाते कई माँ बाप। फिर हाँ ये भी सही है। दूसरी बात क्या, हिस्ट्री फिर नहीं देख माँ पाते, बाप वो को कई लोग साथ हिस्ट्री देख भी छोड़ लेते तो देते बच्चा इतना बच्चों समझदार है वो हिस्ट्री डिलीट कर देंगे। हाँ। तो कई सारी चीजें इससे बेनिफिट्स तो है। इंडिया में क्या मतलब तो हर पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए सारा। हाँ। या तो ऐसा कुछ कानून बनाए जो कि ये सारी इलीगल साइट बच्चों तक ना पहुंचे। जैसे मतलब काफी कंट्री ऐसी हैं जो इस रूल को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम अपने देश में भी ये वाला कानून लेके आए। हम जिस उम्र में हैं हम तो कहेंगे होना चाहिए। हाँ। अब ये बच्चों से पूछो कि उनके हिसाब से होना चाहिए ना होना चाहिए। और अब बच्चे तो गलत चलेंगे। हमारी उनको तो फायदा है। नहीं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, हम तो बच्चों का क्या है, पेरेंट्स हैं। बच्चों को तो बड़ा कौन कर रहा है, हम ही कर रहे हैं। तो उनके अच्छा बुरा कौन समझेगा? हाँ ये तो बच्चे है। थोड़ी समझते हैं, वो तो बड़े ही समझते हैं। बच्चे ठीक है। तो गलत रास्ता पकड़ेंगे। मिट्टी का वो घड़ा है, तो माँ बाप ने ना। आप जैसे डालोगे आप राय ले रहे हो, मैं उस पर कह रहा हाँ, हूँ। वही हमारी उम्र के जो हम तो पेरेंट्स हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, ये दादा है, ये भी 2-3 बच्चों के पापा हैं, तो हमारे हिसाब से तो होना चाहिए। हमारी निगाह में होने चाहिए जो बच्चे छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये नहीं है कि मतलब कि पहले बच्चे सब कुछ अपना हाँ। गलत। ऑस्ट्रेलिया वालों ने इस चीज का रीजन ये दिया है कि जो अंडर 16 बच्चे होते हैं ना वो सोशल मीडिया जब यूज करते हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और- कई बार वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, नहीं, तो उनके सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने ये परमानेंटली बैन कर दिया कि बच्चे अब यूज ही नहीं कर सकते। तो आपको वाकई में लगता है कि ये मेंटली इफेक्ट करता है बच्चों को? 100% करता है। बच्चे आजकल इसमें कुछ नहीं है, दो राय नहीं है, इसमें 100% करता है। बच्चे, मगर बच्चे इसमें कहाँ कुछ जा रहे कानून होना चाहिए। क्या होता है जैसे साइडें बच्चों के लिए, कुछ साइडें खुले ही ना, जो आपको पता है जिस साइड से बच्चे आप गलत दिशा गलत में- कंटेंट देखते तो हैं। वो साइड ही ना बच्चों के लिए खोले, क्योंकि जब ऐसा होगा तो वहाँ पे बैरियर लगा सकते हैं। दूसरा क्या है, बच्चों के लिए कुछ लिमिट सेट करनी चाहिए कि बच्चा हफ्ते में इतने ही घंटे देख सकता है, चाहे वो एक दिन में देख ले चाहे हफ्ते में देख ले। अच्छा। ऐसे कुछ कानून आना चाहिए जिससे कि बच्चे को भी लगे कि मेरे लिए भी है, मगर वो आगे ना बढ़ पाए उस कानून को तोड़ के। अगर मान लो यही वाला रूल सेम इंडिया में आ जाए और कल को गवर्नमेंट बोल दे कि ठीक है कल से आपके बच्चे जो अंडर 16 होंगे वो ये यूज नहीं कर पाएंगे ऐप, तो आप इस चीज से खुश होगे या फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार गवर्नमेंट हमारे बच्चों की फ्रीडम छीन रही है, मतलब उनको चलाने देनी चाहिए ऐप? तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे? मेरे हिसाब से तो सही है अगर ये रूल आ जाता है इंडिया में भी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो बच्चों के एजुकेशन पे फर्क पड़ेगा, बच्चे अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और फालतू की साइडें जो ये साइडें खोलते रहते हैं यूट्यूब, चलो कोई बात नहीं, कई बार तो क्या होता है एजुकेशनल चीज़ें भी मिलती हैं, हर साइड ब्लॉक नहीं करनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा वो है वो चीज़ें ब्लॉक कर देनी चाहिए इस तरह की। अच्छा। लेकिन हाँ ये है कि एक या तो एक टाइम लिमिट हो, बच्चों के साथ उसका एक्सेस हो, मतलब पेरेंट्स के साथ एक्सेस हो कि बच्चा हमारा क्या देख रहा है क्या नहीं देख पा रहा, इस तरह का कुछ रूल आ जाए अगर वो और अच्छा रहेगा। अगर बैन करने के बजाय बच्चों को कई बार एजुकेशन से रिलेटेड चीजें भी देखनी होती हैं उसमें, हाँ, ये तो पढ़ाई है। से रिलेटेड चीजें, तो मतलब वो वाली एप्स नहीं हाँ, जैसे वो होती है ना इंस्टाग्राम हो हाँ, गया, इंस्टा- स्नैपचैट वगैरह, हाँ, जो ऐसे सोशल मीडिया वाली एप्स सोशल है। मीडिया तो बंद ही कर दे, सही रहेगा बिल्कुल। 16 साल के बाद चलाने की फ्रीडम दे बच्चों को तो अच्छा रहेगा। ये सही चीज है ना वैसे जो उन्होंने करा है? या आपको लगता है कि वाकई में गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल अपना रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो वैसे इसके 2 पहलू हैं। पहला क्या है कि ठीक भी है, बच्चों की पढ़ाई तो इफेक्ट होती है हम वो ज्यादा टाइम कई बार स्पेंड हाँ, करने लग जाते हैं उस कई पे। बच्चे इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं
अपना कोई भी चीज़ टाइमली नहीं कर पाते, ना होमवर्क कर पाते हैं, ना अपने परिवार, ना अपने रिश्तेदार, इन किसी को भी समय नहीं दे पाते, अपने फ़ोन में घुसे रहते हैं। कोई या वो आउटडोर गेम खेलने हो तो वो भी नहीं कर पाते। और सेकंड इसका क्या है कि 10% कई बच्चे क्रिएटिव होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, और आज की डेट में देख रहे हो कि सोशल मीडिया के थ्रू कई बच्चे अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं, और उसका थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ेगा। कई बच्चे होते हैं जो बहुत तेज तर्रार हैं आज की डेट में, चाहे वो किसी मैथ के क्वेश्चन से लेके हो, अब अपने आप को मतलब सोशल मीडिया के थ्रू उन्हें कई लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम पर कई बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा गाना गाते हैं या डांस करते हैं। इस तरह के लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब कि उनको फिर प्लेटफॉर्म नहीं हाँ, मिल उन्हें पाएगा। प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाए। कई बच्चे ऐसे हैं जो गाना गाते हैं, डांस करते हैं, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्हें बहुत अच्छा मंच मिला, एक हाँ, ये अच्छी point भी जगह है। भी गए, ऐसी भी बात नहीं है। हम्म, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हर चीज के दो पहलू हैं। भाई कई चीजों का नुकसान भी है तो फायदा भी। आपको क्या लगता है, मतलब रियल प्रॉब्लम क्या है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम, वो मतलब कंटेंट जो वो देखते हैं उसमें दिक्कत है, या फिर स्क्रीन टाइम में दिक्कत है? जैसे वो ज्यादा अगर टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है, या कंटेंट में प्रॉब्लम है कि जो वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, किस चीज में मेजरली क्या दिक्कत है? मेजर प्रॉब्लम जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो स्क्रीन टाइम ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। चाहे उनके आंखों के लिए हो, चाहे उनके जो सोशल हमारा जो काम होता है, जैसे हमें सबके साथ मिलना जुलना होता है, सबके साथ बैठना, खाना या खेलना, वो नहीं हो पाता। स्क्रीन टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है। आपको टाइम थोड़ा वो टेकन ज़्यादा उस पर देते हैं, तो हमें ना मतलब फैमिली पे टाइम कम को देते हैं। मैं देखा कि हमारे मेरे रिलेटिव्स वगैरह आते हैं, हम उनको बुलाते हैं, अरे बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, ऐसा हमें प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स को। जो वो कह रहे हैं कि मेंटली इफेक्ट हो रहे हैं बच्चे, हो रहा है। वो तो जहां तक मेरे को लगता है कंटेंट की वजह से होता होगा ना। जैसे वो कह रहे हैं कि इनको डिप्रेशन वाली चीजें देखने को मिल रही हैं, जैसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, बच्चे बड़े परेशान रह रहे हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है, कंटेंट जिम्मेवार है या फिर स्क्रीन टाइम? ये दोनों चीज़ें दिक्कत वाली हैं। स्क्रीन टाइम भी, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया पे कई चीज़ें कंटेंट ऐसी ज़्यादा डाल। जिम्मेदार है, क्योंकि हाँ। उसमें ऐसे पॉइंट्स होते हैं, हाँ, बच्चा ऐसे- कहता है और देखूं, वो टाइम ज़्यादा देता है उसके ऊपर। कहता है अरे मेरा ये छूट गया, अरे उसका ब्लॉगर था। जैसे हाँ। कुछ ब्लॉगर्स ऐसे होते हैं जैसे हमने जिनको देखा जरूर था देखता है अभी वो। पबजी था, कई हाँ। लोग बच्चों ने हाँ, सुसाइड बिल्कुल, करा, बिल्कुल। कई चीजों ने कई बच्चे आए थे, खबरें आई थी बिल्कुल। कि ये बच्चे इतने मर गए, ये हो हाँ, गया, उसके content में- कूद रहे हैं, बिल्डिंग से नीचे कूद गए। अब कुछ कंटेंट हाँ, कंटेंट भी इस तरह के हैं कि वो भी प्रॉब्लम है। जैसे कई बार सोशल मीडिया पे ऐसा होता है ना, कैसे जो कंटेंट ऐसा होता है जो बच्चे नहीं देख सकते, बिल्कुल। तो कई बार वो कंटेंट बच्चे जब वो ऐप्स यूज कर रहे होते हैं तो उसमें वो भी शो हो जाता है, तो बच्चे उस पे भी उनको एक्सपोजर हो जाता है उस चीज का, तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है उनको कई बार कंटेंट में भी, है ना। बिल्कुल कंटेंट में भी दिक्कत है। मैं सर ये आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये रूल जो इन्होंने बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने, वो सही रूल है? तो मतलब आपको क्या लगता है वो इंडिया में भी रूल फॉलो होना चाहिए, मतलब आना चाहिए इंडिया में भी रूल? देखो इसके जैसे मेरे हिसाब से तो ये रूल सही नहीं है। मतलब कैसे? देखो हम लोगों ने ऑलरेडी बच्चों के ऊपर ना पहले से ही कई चीज़ों में पाबंदियां लगा रखी हैं। हालांकि वो सही है, वो पाबंदियां सही हैं, लेकिन आप उनको किन किन चीज़ों से दूर करोगे? अब हम लोग उसको कहीं ना कहीं अपने पैरामीटर से मान के चलते हैं कि हमने बचपन में ऐसा नहीं करा, हम लोगों ने कभी जिंदगी में ऐसा सब नहीं करा, तो हम सोचते हैं कि शायद जो हम करते थे वही सही है, ठीक है। लेकिन ज़माना बदल रहा है, ज़माने में नई नई चीज़ें आ रही है, नए नए तरीके हैं बच्चों को चीज़ों को ग्रैप्स करने के लिए, और सोशल मीडिया सिर्फ गलत चीज़ें ही नहीं बताता, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन उसमें से बहुत पॉजिटिव भी मिलती है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें सब बच्चे बिगड़ ही रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ ये सोच के कि बच्चे कुछ परसेंटेज में बिगड़ रहे हैं तो हम लोग जो सही बच्चे हैं जो उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं उन पे भी प्रतिबंध लगा दो, मेरे हिसाब से ये जायज़ नहीं है। इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल्ड मैनर में इस पे क्या कहते हैं प्रतिबंध लगाना चाहिए, ना कि ब्लंटली इसको बंद मतलब थोड़ा अलग पैरामीटर हाँ, से पैरामीटर एक दो सेट चीजें करने सेट चाहिए। करनी कुछ चाहिए। कंटेंट हैं जिनको बंद करना चाहिए, कुछ अब कुछ बच्चे अगर रील बना रहे हैं, अगर कुछ कर रहे हैं, वो उनकी पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है। आप इसको अगर पॉजिटिव देखोगे, उनको लट से उनको एक्टिंग की फील्ड में जाना है, तो वो बचपन से ही उस चीज के आदी होते हैं। वेयर इज द कैमरा, हमको कहाँ से चीजें, कैमरे का एंगल क्या होना चाहिए, डायलॉग डिलीवरी क्या होनी चाहिए ना, तो कई सारी चीजें उनकी पर्सनालिटी, और वो बोलते हैं लोगों के सामने, मंच पे अगर लेटर सपोज उनको कभी बोलना पड़ता तो ये सारी चीजें उनको कहीं ना कहीं हेल्प भी करती है। मेरे हिसाब से तो इसको प्रतिबंधित करना 100% सही नहीं है। कुछ कंटेंट्स हैं, कुछ अगर मैं बोलूँ कुछ गेम्स जैसे बंद कर सकते हो, जो कि ऑफ कोर्स बंद होने चाहिए, जो कि उनको माइंड को डाइवर्ट करते हैं, लेकिन हाँ उसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। जैसे उन्होंने रीजन पता क्या दिया इस चीज, reasons क्या है? उन्होंने रीजन दिया कि जो हमारा यूथ है, जो अंडर 16 यूथ है, हाँ। उनमें डिप्रेशन और ये सब चीजें देखने को मिले, सुसाइडल थॉट्स और ये सब चीजें, कि उनकी मेंटल हेल्थ इस चीजें अफेक्ट हो रही है। देखो मेरे हिसाब से, देखो सुसाइडल पहले भी रहे हैं, जब ये सोशल मीडिया नहीं थी, बच्चे 10th में फेल होने के बाद सुसाइड कर लेते थे, ठीक है।
इन सब के अंदर तो हमारी अच्छी पेरेंटिंग ही काम करेगी। हमारी पेरेंटिंग कैसी है, हम उनको कैसा गाइड कर रहे हैं, हमारा रोल खत्म नहीं हो रहा था उनको स्कूल में डाल देने के बाद, और हमारा जब बच्चा घर आता है उसके बाद भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम उसको कितनी ढील दे रहे हैं, कितना तरीके से समझा रहे हैं। ऑफ कोर्स उसको मार पीट के शायद वो नहीं समझेगा, उसको अपने ये तो ऑप्शन है ही अपनी नहीं। पेरेंटिंग को हमने सुधारना पड़ेगा कि हम उसको कैसे करते हैं, कितना उसको अलाउ करते हैं, क्या हमारा सुन के वो मना रेस्ट्रिक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। हम सिर्फ उनके ऊपर एक, क्योंकि देखो अब बच्चे तो अपना वकील नहीं कर सकते, ठीक है, कि वो अपने किसी बात को रखें। अब हम लोग बड़े उनके ऊपर सब चीज थोप देते हैं कि ये नहीं करेगा, ये बैन है, ये बैन है, ये बैन है, पर उनकी बात कौन रखेगा? उनमें क्या पता वो सही हो अपनी जगह पे, कई बच्चे उसमें से कई चीजें अच्छी तरह सीख भी रहे होते हैं। हाँ ये भी। तो मेरा ये मानना है कि आप इसको कंट्रोल मैनर में ही कर सकते हो। 100% बंद करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अब आप इसको लीकर से जोड़ लेते हैं। हमने उसको कंट्रोल मैनर में कर रखा है कि 18 साल की एक एज है, उसके बाद का बच्चा पी सकता है। क्या 18 साल एक दिन में वो कुछ डिफरेंट हो जाता है कि वो दारू पी सकता है? तो इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि हमने इस सालों को ना देखते हुए कि 16 साल 15 साल, हमने इसको कंट्रोल्ड मैनर में करना चाहिए। तो आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हो, आपके क्या ओपिनियंस है, आप जरूर कमेंट करके बताना। और ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।